चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी, जो अब पाकिस्तान में है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। विद्या ही निर्धन का धन है। एक बिगड़ैल गाय 100 कुत्तों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ न करें। आलसी का न वर्तमान होता है न भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। पहले निश्चित कीजिए, फिर कार्य आरंभ कीजिए। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमज़ोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करें। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार अर्थ है, अर्थात धन है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करें।
ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है। कुछ हार जीत से अधिक संतोष होती हैं। जो भी काम आप करने के लिए चुनते हैं उसका आनंद लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। यदि स्वयं के हाथ में विष फैल रहा है तो उसे काट देना चाहिए। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। अपने राज कभी दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में, पत्नी को घोर विपत्ति में और सेवक को तब परखें जब वो काम न कर रहा हो। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। संकट में बुद्धि ही काम आती है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। धन्यवाद। जय हिंद।